वाणी महात्मा पद साहब जी। संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। संतन सिर ताज है, सोई संत हो जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए। यह महात्मा पलटू साहब की वाणी है। हम इस महात्मा के जीवन के बारे में कई बार विस्तार से सुन चुके हैं और जानते हैं कि आपको जो कुछ परमार्थी दौलत मिली वह अपने गुरुदेव श्री गोविंद जी महाराज के दरवाजे से मिली, उनकी कृपा से मिली। आपके अंदर जो उत्कंठा थी, परमात्मा की मिलने की प्यास, उसने आपको साधु महात्माओं की तलाश में लगाया और उस प्यास को इनके गुरुदेव ने इनके जिंदगी के अंदर ही बुझा दिया। क्या इनकी आत्मा को तन और मन से, जो इस दुनिया से लेकर के सचखंड तक बीच में मंडल पड़ते हैं, सबके अंदर से पार करके निर्मल करके परमात्मा में लीन कर दिया। फिर वहां पता लगता है कि गोविंद जी महाराज ही मालिक है। फिर कोई भिन्नता नहीं रहती है, क्योंकि हम कई बार ये मिसाल सुन चुके हैं कि कतरा जब तक अलग है कतरा ही है, लेकिन जब समुद्र के अंदर लीन होता है फिर उसका नाम कतरा रहता ही नहीं और वह समुद्र होता है। फिर गोविंद जी महाराज के हुक्म से उन्होंने नाम का प्रचार किया, सत्संग किया और जाते वक्त हमारे रहनुमाई के लिए, मार्गदर्शन के लिए, हमारे कल्याण के लिए ये सुंदर वाणी छोड़ के गए। हम हर इतवार को किसी न किसी महात्मा के जीवन के बारे में सुनते हैं, फिर उनकी वाणी भी सुनते हैं। अगर प्रेम और ध्यान से सुनते हैं तो इस नतीजे के ऊपर जल्दी हम आ सकते हैं कि परमात्मा अलग है, अगम है, अनाम है। वो हमारे पहुंच से परे है। ये मजबूरी, ये लाचारी हमारी है, क्योंकि उसके एक रोम का प्रकाश लाखों सूर्यों से ज्यादा है। उसको उसके निज रूप में हम जिस हालत के अंदर हैं देखना असंभव है, इम्पॉसिबल। इसलिए उस मजबूरी की पूर्ति वो इस तरीके से करता है जैसे उसने पलटू साहब की थी कि कोई संत बन करके, महात्मा बन करके दुनिया में आया। अब हम पहले इस नुक्ते को अच्छी तरह मन में बिठाएं कि जब ऐसे संत महात्मा दुनिया के अंदर आती है तो देखते हैं कि ये दुनिया के लोग केवल दुनिया से ही प्यार करते हैं, ये इससे परे नहीं देखते हैं। इनको जिंदगी का अंत है, मौत है, यहां से जाना है, कोई याद तक नहीं है। उसके बाद क्या होता है, मौत के वक्त क्या होता है, उसके बारे में ये बिल्कुल अचेत है, बेखबर।
इसलिए ऐसे संत महात्मा दुनिया के अंदर आकर के सत्संग के द्वारा पहले हमारे सामने मकसद रखते हैं और अच्छी तरह समझाते हैं कि तू जो चाहता है उसकी खोज है इंसान, तुमने सिर्फ इस जिंदगी के 30-40 साल के अंदर, 50-60 साल के अंदर नहीं की है, युगों से की है। और युगों के करने के बावजूद भी तू कामयाब नहीं रहा। इसकी खोज किस दिशा के अंदर है? ये अपने आप को खुशहाल रखना चाहता है। हर एक इंसान की ये कोशिश है कि मेरी सुंदरता कायम रहे, मेरी सेहत कायम रहे और मेरे पास धन रहे, मेरा कुटुंब परिवार सुखी हो, मेरी संसार के अंदर इज्जत हो, अपमान न हो और जहां मैं जाऊं वहां मेरा आदर हो। हर एक इंसान इस कोशिश में लगा हुआ। थोड़े में कह सकते हैं कि खुशी की तलाश हो रही है और वापस हमको अरमान मिल रहे हैं। हमारे अरमान क्या है कि हमारे हाथ से समय निकलता जाता है, खुशी मिलती नहीं है। संत समझाते हैं कि बेटा, जो चीज बदलती हुई है उसके अंदर से चिरस्थायी सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए आप समझाते हैं कि दुनिया के अंदर आपको सुख चाहिए तो फिर उस चीज को पकड़ो जो कभी बदलता नहीं है और उसको हम निश्चल कहते हैं, उसको हम अटल कहते हैं। और सारे संतों की ये टीचिंग है कि रचना बदलती है लेकिन रचना करने वाला परमात्मा, कुल मालिक, वो एक रंग, एक रूप, एक रस में रहता है। अगर तेरे को एक रंग और एक रस और एक रूप में रहना है तो उससे प्रीत करनी पड़ेगी। फिर उससे प्रीत करने का तरीका क्या समझाते हैं? कहती है कि वो अपने प्यारे बेटों को संसार में भेजता है, उसको हम उनके प्यारे पुत्र कहते हैं। मौलाना रूम साहब कहते हैं कि जैसे पिता का एक खास लाडला हो, बहुत प्यारा बेटा हो, संसार के अंदर भी वो उससे सब कुछ करा लेता है। वो कैसे करा लेता है कि पहले सब कुछ उसके पिता के हवाले करता है और फिर पिता भी उसका बन जाता है। ऐसा प्यारा लाल बेटा जो मांगता है, जो चाहता है, अवल तो बोलता नहीं, पिता एकदम बगैर पूछे करता है। बल्कि आज्ञाकारी बच्चे इतने अच्छे पिता को लगते हैं कि उनको आगे पढ़ाने के लिए वो कर्जे लेते हैं। बेटा कहता तक नहीं है, विलायतों में भेजती है। ये एक संसारी प्यार है, संसारी आज्ञा और नम्रता का नतीजा है। इसलिए संत कौन है? जिसने सब कुछ परमात्मा को दे दिया और परमात्मा ने क्या किया? जो उसके पास था सब कुछ उसको दे दिया। बाइबल के अंदर क्राइस्ट इसको बड़े सुंदर तरीके से कहता है, फादर ऑल दैट इज माइन इज दाइन, कि ऐ परम पिता, जो कुछ मेरा है अब तेरा है। और बाद में क्या कहते हैं? ऑल दैट इज दाइन इज माइन, अब जो कुछ आपका है वो मेरा है। मतलब आप ही मेरे हैं, मैं आप में समाया हुआ हूं, आप मेरे अंदर समाये हुए। ऐसे संत बहुत कम होते हैं, लेकिन संतों की वाणी के अंदर महिमा ऐसे सच्ची संत की है। बाइबल के अंदर 3 चीज की महिमा है, फादर, सन और होली गोस्ट या होली स्पिरिट।
जिसको हम शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं। संत से अर्थ हुआ उसका प्यारा बेटा संत। तो इसलिए सारे संतों के वाणी के अंदर ये आता है कि अगर तुमने संसार के मकसद बना करके रखे, तुमको खुशी नहीं मिलेगी। वे हमारे सामने पहले प्रभु प्राप्ति का, परमात्मा के पाने का आदर्श रखते हैं, मकसद रखते हैं, बल्कि समझाते हैं कि जिंदगी का एकमात्र ये मकसद है। एक महात्मा सत्संग करता था, उसका एक प्यारा आदमी जिज्ञासु उसके सत्संग के अंदर जाता। महात्मा जब भी सत्संग करता पहले मनुष्य जन्म का महत्व के बारे में कहता, ये मिला ही परमात्मा को पाने के लिए। वो जिज्ञासु बहुत हैरान होता। एक दिन महाराज से पूछता है कि गुरुदेव, आप जब भी अपना सत्संग प्रारंभ करते हैं तो मनुष्य के देह की मकसद और उसके महत्व से प्रारंभ करते हैं, ऐसी कौन सी चीज है? तो उन्होंने कहा, मैं किसी दिन तेरे को समझा दूंगा। एक दिन बहुत बड़ा कोई राजा उस सत्संग के अंदर आ गया। उसको अंगूठी पर पहनी हुई थी हीरे की। राजन को साधु ने कहा, महात्मा ने कहा कि थोड़ी देर के लिए ये अंगूठी उतार दो। जो जिज्ञासु था उसको उसने दी कि तुम शहर में जाओ, जो हीरे के जानकार हैं, परख करने वाले हैं, उनको जाकर के ये हीरा दिखाओ और देना किसी को नहीं है, देना वापस राजा को है। तुम केवल परख करा करके आओ। जितने परख करने वाले मिलते हैं, छूना किसी को नहीं। हर एक जौहरी के पास जाना, हर एक जानकार के पास जाना। बेचारे ने काफी वक्त लगाया, बहुत घूमा, कई बातें सुनी। आखिर में एक जौहरी के दुकान में आया। उसने जब हीरे को देखा पहले तो खामोश हो गया। कहता है, कहां से मिला है? कहते मेरे गुरुदेव ने इसलिए दिया है कि पूछ के आओ, पता करके आओ, इसकी कीमत क्या है। वो उसको हीरे को लेकर के आगे जाता है, अलमारी से कोई कांच निकालता है। उसके अंदर कई किस्म के कांच रखे थे और उसके अंदर से वो देखता है। देख करके उस आदमी को अंगूठी वापस दे देता है। अलमारी में जाता है, 100 रुपए ले आता है, वो भी उस आदमी को देता है। तब वह जिज्ञासु पूछता है, ये 100 रुपए काय के हैं? कहते हैं, सुन अच्छी तरह, इस हीरे की कीमत संसार के अंदर कोई दे नहीं सकता। ये ऐसा दुर्लभ हीरा है, किसी खास राजे महाराजे का नजर आता है, लेकिन इसके देखने की कीमत मैं 100 रुपए दे रहा हूं। क्यों? कि मैंने जिंदगी के अंदर ऐसा हीरा नहीं देखा, इसके समझ में नहीं आया। गुरुदेव को आकर के उसने हीरा वापस किया और उनसे पूछने लगा, महाराज ये मतलब क्या है? कहने लगी, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है कि तुम्हारे सामने 84 है और तुम्हारे सामने इंसान है। इंसान अपने देह की कदर नहीं जानता। कोई विरला भगत होता है, मन का प्यारा होता है, जो इसकी कदर जानता है। तुमने सैकड़ों को दिखाया, लेकिन कदर करने वाला एक निकला, जिसने तेरे को देखने के सिर्फ 100 रुपए दे दिए। तो इसलिए संत कहते हैं,
कि ये देह के अंदर केवल तू खाता है, पीता है, ऐशो ऐशत करता है, बाल बच्चों से मोह करता है, आगे निकलता है क्या करता है, अकल बुद्धि का पहलवान बनता है, साइंसदान है, विद्वान है, और फिर शरीर को पहलवान करने वाले हैं, रात दिन इसमें लगे हुए हैं, और फिर कलाकार है, उसके अंदर जुटे हुए हैं। लेकिन संत कहते हैं कि ये संबंध रखने वाली ये मकसद संबंध रखते हैं रचना से, रचना करने वाले से भी। ये सब जतने वाले हैं, ये तेरे को फ्रस्ट्रेट करने वाले हैं। इसलिए मकसद रखो तो परमात्मा को, और वो परमात्मा कहीं नहीं है, वो तेरे शरीर के अंदर है। इस शरीर के मैल की खोज तो करो। बड़े हजूर एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक राजा ने एक महल बनवाया और उस महल के अंदर उसने 6 मंजिलें बनाई, 7वीं के ऊपर खुद बैठ गया। पहली मंजिल के अंदर उसने कौड़ियां रखी, दूसरे के अंदर उसने तांबा या पैसे रखे, तीसरी के अंदर उसने चांदी रखी, रुपए रखे, और चौथे के अंदर उसने सोना क्या अशरफियां रखी, 5वें के अंदर उसने कीमती पत्थर रखे, 6ठे के अंदर उसने हीरे जवाहरात रखे, 7वें के अंदर वो खुद बैठा। और प्रजा के अंदर घोषणा हो गई, एक ऐलान हो गया कि हर एक आदमी इस महल में आ सकता है, लेकिन इतने वक्त के लिए, वो कुछ मिनटों के लिए आ सकता है, और जो चीज चाहे वो ले जाए। संतरी खड़े हैं, वक्त के बाद खड़े होना किसी को नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। अब जो मूर्ख अधीर लोग हैं, कोई थैला लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, पहली मंजिल में सामने कौड़ियां मिलती है, उनसे भर करके घर में आ जाती है। कुछ लोग पौड़ियों को तय करके पहली मंजिल में जाते हैं, पैसे ले आते हैं। फिर कुछ धीरजवान लोग निकलते हैं, वो और ऊपर जाते हैं और चांदी ले आते हैं। कोई गिने चुने लोग हैं जो और ऊपर जाते हैं, सोना ले आते हैं, और फिर एक आध कोई है जो उससे भी ऊपर जाता है और हीरे जवाहरात ले आता है। लेकिन सारे शहर के अंदर एक आदमी निकला जिसने ये संकल्प किया कि मेरे को कुछ नहीं लेना है, मेरे को सिर्फ देखना है कि नीचे से ऊपर तक इस महल के अंदर क्या क्या रखा हुआ है। समय निश्चित था और इसको ऊपर तक जाना था, छेक तक जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी पौड़ियों के ऊपर कदम रखा, नीचे देखा तक नहीं। सही तौर पे आंख घुमाता गया, और जब सब पौड़ियों को तय करके ऊपर पहुंचा, देखता है बादशाह बैठा है। बादशाह ने उसको गले लगाया और कहा कि तू ही एक प्यारा है, तू ही एक सियाना है, तू ही मेरे को एक भाता है कि जो कुछ मैंने रखा था उसको नहीं लिया, तू मेरे पास आ गया। उसने उसको छाती से लगाया, कहा तू मेरा राजकुमार है और तू बादशाह भी बनेगा। इसका अर्थ भी श्री हजूर महाराज समझाया करते थे कि जो दुनिया के अंदर इंसान विषय विकारों के अंदर, बाल बच्चों की मोह के अंदर अपने कीमती श्वास खर्च कर देते हैं, वो कौड़ियों के बदले अपनी जिंदगी को बेच करके जाते हैं। गुरबाणी के अंदर आया है, कौड़ी बदले जाए कीनस नहीं पाए। कहते हैं श्वासों को बेच रहा है कौड़ियों के एवज में, और क्राइस्ट क्या लिखता है, सेलिंग देयर बर्थ राइट फॉर अ मीस ऑफ पॉटेज।
कहते हैं हीरे दे करके कीचड़ खरीद कर रहा। इसलिए कहते हैं ऐसे लोग कौड़ियों के एवज में अपनी इतने अनमोल जिंदगी को बेच के चले जाते हैं और आगे उनको क्या मिलना है आप कुछ सोचो। 84 लाख। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्म धर्म के अंदर है, पूजा पाठ के अंदर है, पुण्य दान के अंदर है, जिनको वे शुभ कर्म मानते हैं। उनके जिंदगी की कीमत उसी जितनी पड़ती है, उनसे वो श्रेष्ठ है। फिर आगे और निकलते हैं बहुत कम जो साधु महात्माओं की तलाश करते हैं, परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं और उनको कोई अंदर जाने वाला जो भी मिल जाता है पहले स्थान का, वो पहले स्थान पे पहुंच जाते हैं, सहस्त्र कमल में चले जाते हैं और उनके श्वासों की जिंदगी की कीमत चांदी जितनी पड़ जाती। फिर आगे को ब्रह्म ज्ञानी अगर मिल जावे और वो ब्रह्म तक पहुंचा देवे तो उसकी जिंदगी, उसका मन और आत्मा सोने जैसे हो जाते और उससे परे का साधु पार ब्रह्म का मिले तो हीरे जवाहरात मिल जाते हैं। लेकिन पलटू साहब जैसा संत मिल जाए और वो धुरधाम का भेद दे देवे तो ये क्या होता है कि परम पद के अंदर चला जाता है, परमात्मा को साक्षात देखता है, वो इनको गले लगा करके अपने अंदर ही डिजॉल्व कर देता है, अपना रूप बदल। कहते हैं संतों ने हमारे सामने हमारे शरीर के अंदर क्या क्या है, ये मैन है और वो बादशाह कौन है जिसने इसको बनाया है और जो इसके अंदर बैठा है और कहां बैठा है, चोटी पर बैठा है। ये हिंदुओं में जो चोटी रखी जाती है वो उस जगह को रखी जाती है जहां परमात्मा का घर है। आंखों से ऊपर उसके घर का रास्ता शुरू होता है, रास्ते में अनंत महल आते हैं, मार्ग आते हैं, मंडल आते हैं, लेकिन वो चोटी पर बैठा है जो इस रचना को भी चीर करके ऊपर जाता है, वो परमात्मा का रूप हो जाता है। इसलिए पलटू साहब इस कुंडली के पहले कड़ी के अंदर क्या फरमा रहे हैं, संतों के सिर ताज है सोई संत हो जाए। कहती है मैं संत उसको कहता हूं जो सतपुरुष की तरफ से आता है, सतदेव से आता है, सतपुरुष का रूप होता है, उसके हुक्म से यहाँ आता है। वो पलटू साहब कहते हैं जैसे ताज रखा जाता है बादशाह के ऊपर, ठीक उस तरीके से जो महात्मा ऊपर से आता है उसके सिर पर सतनाम का ताज होता है, उसके पास सतनाम का खजाना होता है और जिसको वो भेद देता है वो सतनाम के अंदर जाता है। तो इसलिए आप कहते हैं सोई संत हो जाए। कहते ऐसे परम दाता संत को मिलकर के फिर आगे पीछे जो उनका सेवक है वो संत बन जाएगा। ये बड़ा गहन विषय है कि उनके सेवा के अंदर कई प्रकार की आत्माएं आती हैं, कई प्रकार के जीव आते हैं और फिर उनको साफ होने के अंदर समय लगता है। धोबी के यहाँ अमीर का कपड़ा आता है, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा सर्फ डाल दिया, पानी डाल दिया, प्रेस कर दिया, कपड़ा ही चमकने लगता है। लेकिन कोयले वाले का आ जाता है, हलवाई का आ जाता है, एक भट्ठी दो भट्ठी, मेहनत ज्यादा होती है, सफाई में तकलीफ होती है, कपड़े को छटके लगते हैं, लेकिन साफ करके ही फिर जिसका कपड़ा है उसको देता है। सो इसलिए आप समझाते हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार जिस जिसको संत महात्मा ने नाम दिया है, अंदर का भेद दिया है, अपना शरणागत जीव बनाया है, उसको घर को पहुंचा करके छोड़ेंगे, उससे पहले आराम नहीं करेंगे। हमने शिव लकी का इतिहास पढ़ा है,
कि वे तुलसी साहब जी महाराज हथरस वाले के पास आए थे। उनकी खुशकिस्मती, उन्होंने वहां ठहरे, उनके दर्शन किए, सत्संग सुना। तो इतनी संतों की सुंदर मनोहर शक्ल होती है, स्वरूप होता है कि पहले दिन जैसे ही उनको दर्शन किया, शिव पति के हृदय के अंदर वो स्वरूप बैठ गया। निकालने की कोशिश करे तो भी वो सामने रहता है। कुदरती उससे प्यार हो गया, लेकिन रास्ते में शरीर की रुकावट थी, कर्म कांड में फंसा हुआ था। कई सवाल किए, तुलसी साहब ने उसके जवाब दिए, मन में भी मान लिया, लेकिन ये जात पात है, कर्म कांड है, इसकी बड़ी जबरदस्त रुकावट है। आंख बंद करके वहां से चला गया। तुलसी साहब से आगे होकर के अंदर का भेद नहीं लिया, लेकिन जहां गया वहां आराम कहां। आत्मा प्यासी है और उसने चश्मा भी देख लिया है कि प्यास कैसे मिट सकती है, फिर उसके बारे में कैसे ख्याल न आवे, वो ख्याल उनको सताने लगा। वापस आया, आकर के अरदास करता है कि हजूर मेरी गुस्ताखी माफ करना, मेरे को तो उस वक्त ही मांगना चाहिए था, लेकिन मन भी ऐसा शरारती है, मेरे को धक्का देकर के यहाँ से ले गया, लेकिन मैं बेआरामी के अंदर दिन निकाल रहा हूं, मेरे को कृपा करके अंदर का भेद दो। तुलसी साहब ने कुछ ऐसे शब्द उच्चारे हैं जो पहले शेख पति को जब समझाया है उस वक्त के हैं, फिर कुछ ऐसे भी शब्द वाणी के अंदर उनके हैं जो उनको नाम देने के बाद इरशाद के रूप में, शिक्षा के रूप में उच्चारे हैं। और उसके एक शब्द के अंदर शेख पति को क्या कहते हैं, नाम मिल चुका है। अब कहते हैं, पति को समझाते हुए फरमाते हैं, होगा फजल दरगाह तक। मुसलमान दरवेश है, मुसलमान जाहिद है, उसको समझा रहे हैं कि दरगाह तक फजल होगा। फजल किसको कहते हैं? कृपा को कहते हैं, दया को कहते हैं। होगा फजल दरगाह तक, दरगाह तक, सत्संग तक, मुकामे हक तक। खौफो खतर की जा नहीं, रास्ते में खौफ है, खतरे हैं, लेकिन तेरे रास्ते को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि खतरों को पार कराने वाला तुम्हारे अंग संग होगा। सीधे चले जाना वहां, तुम इधर उधर नहीं देखना, रचना में नहीं देखना, तुम अपना ख्याल शब्द में रखना, अपनी दृष्टि को, अपनी नरक को, अपनी सूरत को शब्द में रखना। सीधे चले जाना वहां, वो सीधा रास्ता है शब्द का। और ये क्या है? मुर्शिद ने यह फतवा दी, कहते हैं अब रास्ते के अंदर माया है, माया की कई एंटी पावर्स हैं, काल है, महाकाल है, लेकिन मेरी ये जजमेंट है, ये फतवा है कि तेरे को रास्ते के अंदर इनमें से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जिसको पासपोर्ट है, वीजा है, उसको हक बन जाता है। इसलिए कहते हैं जिनके पास शब्द का गुरु भेद दे देता है, वो सत्संग की अधिकारी बन जाते हैं। यही श्री बाबा जी महाराज अपने चिट्ठियों में लिखते हैं कि जिसको नाम मिला उस दिन समझो सचखंड पहुंच गया, समझो लिखते हैं। लेकिन बीच में कर्म है, कर्मों की दीवार है, जब तक दीवार नहीं गिरेगी, दीवार के पीछे क्या है? सचखंड कहते हैं वो नजर नहीं आता है, और वो दीवार कर्मों की दीवार है। इसलिए जब तक धीरे धीरे कर्मों का भुगतान कुछ शरीर पे होता है, कुछ कर्मों का विनाश नाम की कमाई से होता है, बहुते कर्म गुरु अपनी दया से माफ करते हैं और जीव का रास्ता साफ होता है, एक घर को चला जाता है। यही बाइबल के अंदर क्राइस्ट अपने सेवकों को कह रहा है, एंड आई गिव देम इटर्नल लाइफ, कि जिनको मैंने नाम का भेद दिया है, उनको मैंने अमर जीवन का परवाना दिया है।
अमर जीवन प्रदान किया है। एंड दे शैल नेवर पेरिश, वे कभी जन्म मरण के अंदर नहीं आएंगे। हेवन एंड अर्थ में पास अवे, जमीन आसमान एक हो जावे, बट माई वर्ड शैल नॉट पास, लेकिन मेरा वचन खाली नहीं है। मेरा नाम अपना मकसद पूरा करके ही रहेगा। अगर एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर किसी मुजरिम को कहता है कि ये निर्दोष है, इसको छोड़ दो, तो उसको जेल खाने के अंदर डालने वाला कौन है? सो इसलिए आप समझाते हैं कि संत महात्मा जब नाम देते हैं, नाम कोई अक्षर नहीं होता है, नाम कोई मंत्र नहीं होता है, नाम एक जजमेंट है, नाम एक गुरु की तरफ से प्यार की निशानी है। और वो क्या है कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं, जैसे मैंने क्राइस्ट का वचन आपके सामने रखा। पहले हमको अपने आप को उनके हवाले करना पड़ता है, फिर वो हमारा हो जाता है, लेकिन फैसला उस वक्त हो जाता है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि संत बड़े उच्च अधिकार लेकर के आते हैं और वो परमात्मा की तरफ से जिन जिन जीवों को चिताना होता है, नाम के साथ जोड़ना होता है, वो रोज रोज फैसले नहीं होते हैं, वो एक बार ही फैसला होता है। जिस दिन वो सत्संग से चलता है, जिस दिन उसको हुक्म मिलता है कि इन आत्माओं को चिताना है, निर्मल करके मेरे घर को पहुंचाना है। अब पलटू साहब की कुंडली का आज का विषय यही है कि ये काम जिंदगी के अंदर कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो संत मत है, ये मरने के बाद उद्धार का मत नहीं है। जो आज मूर्ख और अनपढ़ है, वो मरने के बाद कोई विद्वान और पंडित नहीं बन सकता। जो आज जालिम है, जो आज निर्दयी है, वो मरने के बाद कोई साधु महात्मा नहीं बन सकता है। जिंदगी के अंदर ही मन का खाट बदलना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसलिए अच्छी तरह समझा दिया कि दुनिया के अंदर संत होते हैं। कबीर साहब इसको बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि तेरा मन कहता है कि ऐसा कोई संत नहीं, लेकिन मेरा जवाब सुन ले। आग लगी आकाश को, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। कहते हैं दुनिया के जीव अपने काम क्रोध से, लोभ लालच की भड़कती हुई आग से, आशा तृष्णा से दुनिया को जलाने के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन इस आग के ऊपर पानी बुझाने वाले मौजूद होते हैं। और वो कौन होते हैं? संत न होते जगत में। कहते हैं संत दुनिया में मौजूद रहते हैं। तेरी जिज्ञासा की कमी है, शौक की कमी है। अगर तेरे अंदर शौक जोर पकड़ेगा तो समझो उनकी कृपा शुरू हो गई है, और जब शुरू हो गई है तो उनकी कृपा मुकम्मल भी होगी, पूरी भी होगी, पूर्ण भी होगी। अब कुदरती आगे सवाल पैदा होता है कि जिंदगी के अंदर एक कैसी चीज पाई जाए, इस अवस्था में कैसे इंसान जाए। परंतु साहब आगे खोल करके अच्छी तरह विस्तार से समझाते हैं। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। संतन के सिर ताज है, सोई संत होई जाए। सोई संत होई जाए, रहे जो ऐसी रहनी। मुख से बोले साच करे, कछु ओझल करनी। अब पलटू साहब समझा रहे हैं कि इस काम को जिंदगी के अंदर पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहते हैं मुख से बोले साच, क्योंकि परमात्मा को सत्य का भंडार कहा गया है। उसको इटर्नल ट्रूथ अंग्रेजी में कहते हैं।
अगर हम उस सत्य के अंदर जाना चाहते हैं, सत्य का रूप होना चाहते हैं, सतगुरु भी सत्य के अंदर स्थापित हो चुका है, सत्य के अंदर मर्ज हो चुका है, वो सत्य का प्रत्यक्ष रूप है। इसलिए जब सत्य का जिक्र संत मत के अंदर आया तो उसका प्रारंभ सच बोलने से आया। क्या होना चाहिए सत्संगी का कार व्यवहार, उठना बैठना बोलना, सब उसके अंदर से सच ही सच टपकना चाहिए। लेकिन पंतु साहब कहते हैं इसकी शुरुआत मुख से बोले साच, कहते हैं सच बोलने से इसकी शुरुआत होती है। हम सब भाई बहन रहमत के अधिकारी हो चुके हैं, दया के पात्र हो चुके हैं, लेकिन पलटू साहब पहली शर्त रख रहे हैं, इसके ऊपर विचार करें अपने अंदर से क्या गवाही मिलती है, अपने अंदर से मन क्या बोलता है। क्या इस अवस्था में गए हैं जहां जरूरी नहीं है, बड़े आराम से हम अवॉइड कर सकते हैं, वहां कदम कदम पे सत्संगी बहन भाई झूठ बोलता। कहते हैं कि पहले सच बोलना तो सीखो। बड़े हजूर फरमाया करते थे कि सच बोलने के अंदर तकलीफ भी आती है, लेकिन उसको खुशी से बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन आप फरमाया करते थे सच वह होता है जिसके अंदर मधुरता की चाट होती है। ये शेख सादी अपने कलाम के अंदर लिखता है कि जिस सच बोलने से भजन के अंदर भंग पड़े, जिस सच बोलने से भजन का नुकसान हो, परमार्थ का नुकसान हो, झगड़ा पैदा हो, उससे पर उपकारक झूठ अच्छा है। इसको थोड़ा गहराई से विचारें। झूठ नहीं कह रहे हैं, पर उपकारक झूठ कह रहे हैं। किसी साधु से ये सवाल किया गया कि सच तो सच होता है, फिर ये परोपकारिक झूठ का क्या स्थान हुआ? तो महात्मा बड़ा रसाई वाला था, चोटी वाला था। वो क्या जवाब देता है कि जो सच के अंदर स्थापित हो चुका है, जो सत्य का रूप हो चुका है, उसका झूठ भी सच है, और जो झूठ के अंदर पड़ा है, इस झूठी दुनिया का हिस्सा है, उसका सच भी झूठ है। क्यों? कि वो जो सच बोलता है वो अपने बुद्धि के अनुसार बोलता है, वो रिलेटिव है, ठीक है कि नहीं है। महात्मा की नजर बड़ी ऊंची होती है। मैं इसके बारे में एक छोटी मिसाल दे दूं। एक आदमी प्यारा गुरु का उठता है, ऐसे अनेक उठते थे। जब सरदार बहादुर महाराज को बड़े महाराज साहब काम देके गए, एक ने बोला कि हजूर, जब आप सत्संग के अंदर आते हैं तो 2 मिनट आपका रूप होता है, फिर बड़े महाराज जी के रूप में तब्दील हो जाता है, बड़े महाराज के स्वरूप के अंदर चेंज हो जाता है। तो सरदार बहादुर महाराज जी क्या जवाब देते हैं? मैं परोपकारिक झूठ की व्याख्या कर रहा हूं। महाराज उत्तर देते हैं, भाई ये तुम्हारे हृदय की सफाई है, तुम्हारे हृदय की निर्मलता है, जो तुमको ऐसा नजर आता है, मेरे को तो वे सपने में भी नजर नहीं आते। जाहिरी तौर पर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं, क्योंकि वो तो उनका रूप बन चुके। अगर सत्संगी कहता है कि मैं भजन नहीं करता हूं, तो क्या ये झूठ है? संतों महात्माओं का कहना है कि ये विशेष एक श्रेणी है जो परमार्थ के अंदर आती है, लेकिन कार व्यवहार के अंदर, संसार के अंदर सच बोलना चाहिए, और सच ऐसी तरीके से बोलना चाहिए कि उससे झगड़ा न पैदा हो, किसी के भजन का भंग न पैदा हो। कोई ऐसा हम काम कर बैठे, कुछ ऐसा कह बैठे कि उसके मन को चोट आवे, वो गुरु का प्यारा है, उसके भजन में भंग पड़े,
कहते हैं ये भी सच बोलने के साथ सावधानी करनी है। जहां तक हमारे शास्त्रों की उक्ति है कि अगर एक इस शिक्षा को कोई साधक ले लेता है, सच बोलने की आदत को ले लेता है, तो कुछ समय के बाद उसके अंदर कई शक्तियां उत्पन्न होने लगती है कि हमारे शास्त्र कहते हैं। फिर पंतु साहब कहते हैं, रहे जो ऐसी रहनी, उसको अपनी रहनी बड़ी ऊंची बनानी चाहिए। रहनी ऊंची क्या है कि दुनियादार उसको देख करके इंप्रेस हो जाता है कि ये साधारण इंसान नहीं है, ये अनकॉमन आदमी है, ये गलियों के अंदर धक्के नहीं खाता है, दुकानों में धक्के नहीं खाता है, सिनेमाओं के अंदर कतारों में नहीं होता है, इनको हमने कभी नावल पढ़ते हुए नहीं देखा, इनको किसी बुरी सेबत संगत के अंदर हम नहीं देखा, इनके पास ऐसी नौकरी है, लाखों कमा सकता है, लेकिन इसका हाथ हमेशा पीछे होता है और इनको ताने भी मिलते हैं कि तू मूर्ख है, लेकिन ये मुस्कुरा के चले जाता है। जब भी बात करता है वो कहता है मैं बेसमझ हूं, मैं नादान हूं। ऐसे आदमी को बोलने की कुछ जरूरत नहीं होती है, उसका कैरेक्टर स्पॉटलेस होता है, बेदाग होता है और वो अपने आप ही असर पैदा करता है। तो इसलिए कहते हैं रहने के अंदर सारे जीवन का ढांचा आता है। निगाह रखनी है हरदम अपने ऊपर। जब गुरु मिल जाए, नाम मिल जाए, बाहर देखना बंद, एक गुरु के स्वरूप की तरफ देखना है, उसकी महानता की तरफ देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना, बाकी अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर कौन कौन सी रुकावटें हैं, कौन कौन सा कचरा है, उसको मैं नाम की कमाई करके, दर्शन करके, सत्संग करके जला दूं। रास्ता साफ हो जाए, कांटे निकल जाए, राह साफ हो जाए, अंधेरा अज्ञान दूर हो जाए। ये इसकी सच्ची प्यारे सत्संगी की चेष्टा होती है जो जिंदगी के अंदर शांति पाना चाहता है, गुरु की सौगात को परखना चाहता है कि गुरु ने हमको क्या दिया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो औरों के दोष देखने के अंदर लगा हुआ है, उस बुद्धू मास्टर को क्या पता कि अंदर क्या रखा है, वो तो बाहर ही बाहर देख रहा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं दोष पराए देख के चले हसंत हसंत, कहते हैं चार को और इकट्ठा करता है और कहता है सुना है कैसे चला है, आपको तो मालूम होगा क्या कर दिया है। और फिर सब मिलकर के हंसते हैं और है सत्संगी, संतों के जीव है। कहते हैं दोष पराए देख के चले हसंत हसंत, अपने याद न आ गई। और इसका हाल क्या है, जाका पार न अंत, कहते हैं बेअंत पहाड़ इसके अंदर है। अब ऐसे को जिंदगी में कैसे मिल सकता है, वो शांति के किनारे से दूर है, वो ठंडक के पहाड़ी से बहुत बहुत दूर है, जिसके चस्के ही खत्म नहीं हुए, जिसके सवाल ही समाप्त नहीं हुए, जो दुनिया के अंदर दुनियादारों की तरह विचलित हो रहा है, फैल रहा है। पलटू साहब उनके लिए कहते हैं कि ऊंच प्रकार की रहनी चाहिए। और फिर कहती है करे कुछ उज्जवल करनी, करनी के साथ उज्जवल शब्द लगाते हैं। कहते हैं बड़ी निर्मल, बड़ी ऊंची खाट की रहनी हो और ऊंच खाट की करनी हो, क्योंकि शेरनी का दूध रखना होता है तो कहते हैं किसी बर्तन के अंदर वो टिक नहीं सकता है, बर्तन ही फट जाता है। वो एक ही बर्तन के अंदर टिकता है, वो सोने का बर्तन होता है। और ये जो नाम है क्या, ये शेरनी के दूध जैसा भी नहीं है। कहते हैं जब नाम को अंदर देखना चाहते हो, नाम से जुड़ना चाहते हो, तो अपने कॉन्डक्ट को, अपने आचरण को बहुत ऊंचा बनाओ। और इसके अंदर मदद कहां से मिलती है, दर्शन करने से मिलती है, क्योंकि गुरु के स्वरूप के अंदर सब गुण होते हैं।
जो कुछ हमारे जिंदगी के अंदर अशुभ होता है वो हमारा मन करता है, जो थोड़ा बहुत शुभ हमारे अंदर है वो गुरु के नाम की तरफ है, उनके दर्शन सत्संग का फल है। तो इसलिए कहते हैं कि मन के घाट को बदलना है, रहनी को बदलना है, अवगुणों को गुणों के अंदर तब्दील करना है। प्रेम से दर्शन करो, अपने आप अंदर गुण आएंगे, क्योंकि अगर उस स्वरूप के साथ प्रीत लग जाती है तो उसका ध्यान बना रहता है, और ध्यान बना रहता है तो स्मरण कुदरती होता रहता है। तो इसलिए आप कबीर साहब रहनी को एक अपने वाणी के एक सेंटेंस के अंदर कहते हैं, तन थर मन थर सुरत वचन थर। इनके अंदर जो हमको फंसाने वाला है, हमारे तन को भी दौड़ाने वाला है, वो मन है। कहते हैं मन को यहाँ स्थिर रखो। इसके स्थिर करने का मतलब क्या है कि आंखों के बीच में एक चमकीली पॉइंट से यहाँ अंधेरे के अंदर ये देखना शुरू करता है, और उस अंधेरे के अंदर लगातार देखता है, जिसको तकना कहते हैं, गेजिंग कहते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता है, यकचित कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखना शुरू करता है, और सिमरन इसका जारी होता है। उस अंधेरे के अंदर वो पॉइंट अपने आप ही आती है, तो कुछ नहीं करना पड़ता है, और इसको पता लगता है कि किस जगह से दरवाजा खुलने वाला है, कहाँ राज छुपा है, कहाँ खुशी का खजाना छुपा हुआ। कहते हैं ये है मन को स्थिर करना। आप देखो, बच्ची का स्कूल के अंदर बैठना, क्लास के अंदर बैठना, सबसे पहली बात, जो बैठता ही नहीं वो विद्वान कैसे हो सकता है। केवल उसका अंदर बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़ना और सुनना और याद करना, ये भी जरूरी है। दोनों काम जरूरी है। इसलिए नीचे का आसन लगाना क्या है, क्लास के अंदर बैठना। हमारा उस्ताद कौन है, शिक्षक कौन है, गुरुदेव है। बाहर से भी शिक्षक को हम गुरुदेव कहते हैं, लेकिन वो विद्या गुरु है, ये आध्यात्मिक गुरु है। कहते हैं केवल बैठना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। नाम की कमाई भी एकाग्रता से करनी है। और फिर कहते हैं तन थर मन थर वचन थर। कहते हैं कितनी भी कमाई करे, कितना भी बैठे, लेकिन अगर इसको गुरु के नाम के अंदर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, कि क्या पता महात्मा अंदर भी है, परमात्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है। 5 साल हो गए करता हूं, 10 साल हो गए करता हूं, कोई निशानी नहीं मिली। अवन तो इसका कारण ये है कि जिस तरीके से वो कहते हैं उस तरीके से कोई बदला ही करता है, इसलिए इसकी दावा ही झूठी है, निराधार है। कभी कभी ये कर्मों के पर्दों के कारण होती है कि करने के बाद भी नजर नहीं आता, क्योंकि ऐसी हालत के अंदर वचन के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरे को रास्ता सही मिला है। इसलिए तो संत कहते हैं कि जितनी पुस्तकें पढ़नी है पढ़ लो, जितने सत्संग सुनने हैं सुन लो, लेकिन एक बार संत मत को सारी जिंदगी के लिए पकड़ो और फिर वन पॉइंटेड होकर के उस तरफ लग जाओ। इसलिए कहते हैं वचन के ऊपर पूरा रखे। सुरत निरत कर होए। निरत क्या है, जो उस अंधेरे के अंदर देखती है, बाद में उस प्रकाश की तरफ देखती है, किस्मत वाला गुरु के स्वरूप में देखता है, ये नरक है। जब तक नरक नहीं चलेगी, सूरज उसके पीछे पीछे चलती, क्योंकि आमतौर पहले लाइट नजर आती है, बाद में आवाज सुनाई देती है। बड़े हुजूर बड़े सुंदर तरीके से बाहर की मिसाल दिया करते थे कि जब बादलों के अंदर टक्कर होती है तो बादलों की टक्कर हमको पहले सुनाई देती है और उनके अंदर से बिजली निकलती है और टक्कर होती है, हमको बिजली पहले नजर आती है और बादलों की जो
टक्कर की आवाज होती है वो बाद में नजर आती है। वो किस लिए? क्योंकि बिजली की जो रफ्तार होती है वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है। सो इसलिए कहती है कि सूरत में तो आवाज को सुनना है, मृत में प्रकाश को देखना है। कबीर साहब देखो कर्मी को इस तरीके से एक बाणी की कड़ी के अंदर समझा रहे हैं। कहते तन फिर, मन फिर, वचन फिर, सूरत नरत फिर हो, कह कबीर इस पल्क को कल्प न पावे कोई। कल्प किसको कहते हैं? चौकड़ी युग। हमको तो पता नहीं कलयुग कब शुरू हुआ और कब ये समाप्त होने वाला है। ऐसे 4 युग को चौकड़ी युग कहते हैं, ऐसे 1000 चौकड़ी युगों को कल्प कहते हैं। समझाने का एक तरीका है, कहते हैं ये चीज मिलेगी कि जो तेरे को कल्पों में नहीं मिली है, युगों में नहीं मिली है। और कब मिलेगी? कहते हैं एक पलक में मिलेगी। अगर इन सारी शर्तों को पूरा कर लेते हो, क्या तन को स्थिर कर देते हो, मन को स्थिर कर देते हो, वचन पर अटूट विश्वास रखते हो, सूरत और नरक को गुरु के स्वरूप के अंदर, प्रकाश के अंदर जमा करके रखते हो। हर एक महात्मा कहता है 2-3 घंटे 4 घंटे अभ्यास करो, धीरे धीरे तुम इस काम के अंदर होशियार हो जाओगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं करते करते आका होगा, सुन प्यारे कर भक्ति। कहते हैं भक्ति को कदाचित नहीं छोड़ना। जैसे साइकिल सीखने वाला कई बार गिरता है, कई बार चढ़ता है, फिर दोनों हाथ छोड़ करके साइकिल चला लेता है। सो इसलिए कहते हैं सुन प्यारे कर भक्ति, करते करते आका होगा। कहते हैं कभी सत्संग नहीं छोड़ना, सेवा नहीं छोड़ना, दर्शन की प्यास बढ़ती हुई रखना, नाम से कमाई का जो असली सबका मूल है और सब साधन है, नाम की कमाई के अंदर बढ़ता हुआ शौक रखना। फिर क्या होगा? कहते हैं किसी वक्त आका का एक्सपर्ट कहते हैं फिर तो आंखों के बीच में ध्यान लगाओ तो अंदर चले जाओगे। एक सत्संगी बड़े अमीर को लिख रहा है कि मैं जैसे ही आकर के बैठता हूं 10 मिनट में मेरा ख्याल अंदर चला जाता है, फिर मैं कई घंटों तक अंदर रहता हूं। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये काम जब होता है उसके अंदर वर्ष लगते हैं, लेकिन जब वो चीज मिलती है तो उसके अंदर पलक भी नहीं लगती है। वाइस चांसलर हमको डिग्री देता है, BA की, MA की, PhD की, उसके लिए हम कितने साल लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन वो जब देता है और हम लेते हैं तो उसमें तो एक पलक लगती है, लेकिन उस पलक को नजदीक लाने के लिए हमने कितनी मुसीबतें उठाई, कितनी कुर्बानियां की, कितना वक्त दिया। परंतु साथी कबीर साहब से समझाने की ये भाव है कि उसको मिलने के अंदर पलक भी नहीं लगती। तो अच्छी तरह कल्पू साहब को समझा रहे हैं कि जिंदगी के अंदर पाने के लिए इस तरीके से सच बोलना पड़ेगा, ऊंच खाट की रहनी पड़ेगी और बड़ी ऊंच खाट की करनी भी करनी पड़ेगी। सोई संत होए चाहे रहे जो ऐसी रहनी, मुख से बोले साच करे कछु ओझल करनी, एक भरोसा करे नहीं काऊ से मांगे, मन में करे संतोष तनक ना कब लागे। अब कहते हैं एक संतोषी आदमी ही नाम की कमाई कर सकता है। संतोषी आदमी क्या होता है कि वो दुख और सुख के अंदर नाम की कमाई को नहीं छोड़ता है। आम इन सत्संगी के अंदर एक कमजोरी है कि सुख के अंदर तो वो फैल जाता है और दुख के अंदर घबरा करके इस चीज को छोड़ देता है। तो इसलिए कहते हैं कि संतोषी बनना पड़ेगा। संतोषी आदमी हमेशा आशावादी होता है। कितने काले बादल आ जाए लेकिन उसकी निगाह सूरज तरफ होती है जो बादलों के पीछे होता है।
कितने संकट आए, लेकिन उनको पता है कि संकटों के पीछे मेरा गुरुदेव है, मेरे दुख सुख को भुगताने वाला गुरुदेव है, इसलिए वो हमेशा आशावादी होता है और मौज के अंदर, भाड़े के अंदर रहकर के ही प्राण की कमाई हो सकती है। तो कहते हैं उस एक का इष्ट का भरोसा रखे कि जो कुछ मिलेगा मेरे को गुरुदेव की तरफ से मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि दुख भी उसकी तरफ से है। कहते अद्भुत विश्वास हो, एक पहाड़ी के ऊपर किला बना देते हो, उसको कौन सा दुश्मन गिरा सकता है? उस पहाड़ी को कौन सा पानी दुनिया का ले जा सकता है? उसको कौन सी आंधी गिरा सकती है? यही बाइबल के अंदर कह रहे हैं पीटर को क्राइस्ट कि मैंने किले के ऊपर, मैंने पहाड़ी के ऊपर किला बनाया है। पीटर नाम तो क्राइस्ट ने उनका रखा था, जिसका मतलब चट्टान है, पहाड़ी है। कहते हैं मैं पहाड़ी के ऊपर किला बना रहा हूं। तो इसलिए कहते हैं इस किस्म का भरोसा रखना चाहिए। नामदेव जी पूर्ण दर्जे के महात्मा हुए हैं। उनको जब राजस्थान की यात्रा करनी पड़ी तो एक योगी मिल गया। महात्मा सबसे प्रीत करते हैं, हालांकि उनका रास्ता अलग। राजस्थान के अंदर चलते हुए रेगिस्तान के अंदर से निकले पानी का नामो निशान नहीं। प्यास बहुत लगी, दिन निकलता गया, गर्मी का मौसम है, पानी नजर नहीं आता है, बहुत व्याकुल हो रहा है। विशेषकर वह योगी आकर चलते चलते शाम को एक कुआं नजर आया। दोनों वहां बैठ गए। उस योगी का नाम ज्ञान देव जी था। पहले ज्ञान देव जी कुएं के पास गया, देखा पानी तो नीचे है और कोई डोल रस्सी पास में नहीं है। उससे यहाँ नहीं गया, उसने अपने रिद्धि सिद्धि से क्या किया कि अपना छोटा रूप बना दिया और अंदर कुएं के अंदर उतर करके पानी पी करके वापस आ गया। कहते हैं महाराज, नामदेव जी से पूछे महाराज आपका क्या विचार है? कहते हैं मेरा तो कोई विचार नहीं, मैं तो गुरु के भरोसे हूं। आप जानते हो उनके गुरुदेव का नाम खेचर जी महाराज था। मैं तो उनका बच्चा हूं। माता जैसे बच्चे को रखे सही रखती। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना जो तूने किया। कहते हैं महाराज आप तो सब शक्तियों के साहिब हैं। अच्छा आप नहीं करो, मैं आपके वास्ते नीचे जाता हूं और पानी देकर के आता हूं। कहते हैं कभी ये गलती नहीं करना। मैंने उस पानी को हाथ तक नहीं लाना, होश तक नहीं लाना उसको। खामोश होकर के बैठ गया। नामदेव अपने ही ख्याल में, अपने ही प्यार में मस्त थे। मालिक ने क्या किया, कुएं के पानी को चढ़ाना शुरू किया। नामदेव ने उत्तर के क्या देखना था, पानी यहां तक के किनारों से बाहर आ गए। कभी किसी कुएं का पानी किनारों से बाहर मैदानों में जाए। लोग कहने लगे भाई पानी कैसे किनारों से ऊपर जाता है? ज्ञानदेव ने हिलाया, महाराज पानी आपके खातिर ऊपर आ गया है। तब नामदेव ने उस पानी को पिया है और उसके साथ वाणी भी उचारी है, उनका अभंग है जिसके अंदर ज्ञानदेव की भी चर्चा है और वो जो मालिक ने कृपा करके पानी ऊपर लाया उसका भी जिक्र है। कहते इस प्रकार का भरोसा होना चाहिए। और फिर कहते हैं कुछ भी हो जाए, ऐसी हालतें आती है कि घर के अंदर दाने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अपने असूलों के ऊपर अडिग रहना है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, कभी मांगने की कोशिश नहीं करना। राधा बसरी जब कभी खाया करती थी तो प्याज के साथ रोटी खाया करती थी। एक दिन घर में प्याज नहीं था। सेवादारन की मर्जी थी, इच्छा थी कि हजरत को रोटी के साथ प्याज मिल जाए तो अच्छा। इसलिए अर्ज करती है कि हजरत घर में प्याज नहीं है, पास में सत्संगी रहते हैं, मैं प्याज ले आती हूँ और जब अपने प्याज आ जाएंगे उनको वापस कर देंगे। कहती है सुन बहन इधर आ, तुमको पता नहीं है मैं किस बाप की बेटी हूँ। जब मैं पैदा हुई थी तो हमारे घर के अंदर इतनी निर्धनता थी कि घर में तेल तक नहीं था। रात का वक्त था। मेरे घर वालों ने मेरे पिता के ऊपर जोर रखा
कि बच्चे के नाभि के अंदर तेल डालना है, तुम पड़ोसी के घर जाकर के मांग करके आओ। मेरे पिता ने साफ इनकार किया। और फिर जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो घर से निकला, पड़ोसी के मकान के दरवाजे पर खड़ा हुआ। थोड़ी देर के बाद आया, कहता है कोई जवाब नहीं आ रहा है, सब घर वाले सोए पड़े हैं। ऐ बहन, मैं उस बाप की बेटी हूँ, रोटी ले आओ, प्याज का ख्याल छोड़ो। कहते हैं इसको कहते हैं कि कभी हाथ नहीं फैलावे, कभी मांगे नहीं, जिस तरीके से मालिक रखे उस हालत के अंदर रहे। हमारा हाल क्या है, ये पलटू साहब हमको बताना चाहते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारे सामने एक तस्वीर रख रहा हूँ आदर्शी सत्संगी की, एक ऊंचे उठने वाले सत्संगी की तस्वीर रख रहा हूँ। पलटू साहब और क्या कर रहे हैं, अपने आप को उठाने की कोशिश करो, ऐसे बनने की कोशिश करो अगर जिंदगी में पाना चाहते हो। एक भरोसा करे, नहीं कहो से मांगे, मन में करे संतोष कल्पना कब लागे। भली बुरी को कहे, सुन नहीं मन माथे, 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा राखे। एक कड़ी के हिस्से के अंदर परहेज बता रहे हैं, दूसरी कड़ी के हिस्से के अंदर दवा बता रहे हैं। कैसी अजीब वाणी है। पिछली कड़ी में भी यही था, कहते हैं क्या करें कि 8 पहर दिन रात नाम की चर्चा राखी। कहते हैं अब सत्संगी को ये सोचना चाहिए कि जितना मैं दुनिया की तरफ झुकूंगा उतना मैं गुरु की तरफ से, नाम की तरफ से, मालिक की तरफ से दूर हूंगा। जब तक ये विचारधारा मन में नहीं आती है, इसकी नाम की कमाई बन नहीं सकती है। कहते हैं जो इस नतीजे के ऊपर पहुंच जाते हैं वो मन के ऊपर सांस में अंकुश रखते हैं, उनको नाम की कमाई के अंदर लगाए रखते हैं। सूरत के शहर के अंदर थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक लेक्चर हुआ, उसमें एक वेदांत की लेक्चर देने आया हमारा एक सत्संगी। उन दिनों में तो सत्संगी वहां कोई उंगलियों के ऊपर गिनती करने वाले, एक चला गया, उसने सत्संग उस वेदांती का सुना, प्रवचन सुना। प्रवचन के आखिर में कहने लगा कि वेदांत के अलावा सूरत शब्द का मार्ग भी है, जिसके अंदर आत्मा को शरीर से निकाल करके अंदर अनाहत शब्द के साथ जोड़ा जाता है, और इसका प्रचार और इसकी शिक्षा और साधना राधा स्वामी मत के अंदर है। उनका जो प्रवचन था, लेक्चर था, वह खत्म हो गया। वह जिज्ञासु सत्संगी जिज्ञासावश उसको मिलने गया और उनसे पूछा कि आपने जो इसका जिक्र किया सूरत शब्द योग का और राधा स्वामी मत के अंदर ये प्रचलित है, ये आपने कहीं किताब से पढ़ा है? तो उसने कहा नहीं, मैं जैसे लेक्चर देता हूँ, एक बार मेरे लेक्चर का दौरा लैलपुर में हुआ था जो अभी पाकिस्तान में है। वहाँ एक ज़रायती कॉलेज है बहुत बड़ा, उसके अंदर सरदार बहादुर महाराज जी प्रोफेसर थे। आप जानते हो वो नौकर रखा करते थे और रात और दिन नाम की कमाई के अंदर लगे रहते थे। जो वक्त नौकरी के आगे पीछे मिलता, जो कुछ सर्विस के आगे पीछे समय मिलता, भजन सुमन के अंदर ही लगाया था। कहते हैं मेरे वहां रिहायश का बंदोबस्त एक प्रोफेसर साहब के मकान पर रखा गया। अचंभे की बात यह थी कि नौकर हर प्रकार की सुख सुविधा मेरे को देता था, मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे मन पर एक ही बोझ था कि घरवाला कहाँ है, मेजबान कहाँ है, वो मेरे को नजर ही नहीं आता। मैंने बहुत यत्न की उनसे मिलने की, लेकिन जब पूछूं तो यहाँ बताया जाए कि वो कॉलेज में है, यहाँ बताया जाए कि वो कमरे में।
तो मैंने नौकर से पूछा, सेवादार से पूछा कि आखिर कोई तो तरीका निकालो, कल मैं जाने वाला हूँ, परसों जाने वाला हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहने फिर एक ही तरीका है कि इस समय वो कॉलेज से आते हैं, आप दरवाजे के पास खड़े रहना। जब वो आए कहने लगे कि आपके घर के अंदर मैं रहा हूँ, बहुत सुखी रहा हूँ, मेरी मेहमान नवाजी हुई है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपके दर्शन नहीं होते और हमको यही बताया जाता है कि आप कमरे के अंदर होते हैं, तो कमरे के अंदर बैठ करके क्या करते? तो सरदार बहादुर महाराज जी उनको एक और कमरे के अंदर ले गए, वहां बैठ करके उन्होंने सारे संत मत की फिलॉसफी उनको समझी। ये संतों का पुरातन मत है, इसको मुसलमान दरवेशों ने, ईसाई महात्माओं ने, हिंदुओं ने, सबने इस मार्ग को, ऊंचे मार्ग को अपनाया। जब उसने ये सुना तब सरदार बहादुर महाराज जी को वो माथे टेकने की कोशिश करता है कि आप मेरे गुरु हैं। सरदार बहादुर महाराज ने उसके हाथ पकड़ लिए, कहते हैं तोबा, मैं तो चेला भी नहीं बना, मेरा गुरु ब्यास में रहता है। कहते हैं आपका गुरु है, जिंदा है, तो फिर वो क्या करता होगा, वो कितना भजन करता होगा, वो कैसा होगा? कहने लगे देख, मैं हर शनिवार को वहां जाता हूं, अगर तेरे को सूट करे तो मेरे साथ चल करके मेरे गुरुदेव के दर्शन कर और उनका प्रवचन और सत्संग सुन। उनकी तकदीर जागी, वो उनके साथ हो पड़े। और हमारे उस सूरत वाले सत्संगी को क्या बता रहे हैं कि मैं वहां गया, मैंने उनके गुरुदेव के दर्शन किए, उनके सत्संग सुने, और मैं इतना तो कहता हूं कि आज तक जिंदगी में ऐसी मेरे को मनोहर और सुंदर और प्यारी शक्ल और स्वरूप नजर नहीं आया, और इतने ऊंचे घाट का मैंने कोई प्रवचन नहीं सुना, लेकिन उसके प्रारंभ के अंदर, उसके कर्म के अंदर इतना ही लिखा हुआ था, वो अपने ही फिर काम में लगा हुआ था। तो इसलिए कहते हैं कि इस तरीके की रहनी होनी चाहिए, इस तरीके का अभ्यास होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि इसके दौरान में लोग तेरे ऊपर आलोचना जरूर करेंगे, क्योंकि दुनिया का दस्तूर पुराना है, कि आज का नहीं है, कि जो नेकी की राह के ऊपर चलता है उसका भी मखौल किया जाता है, जो बुरे राह के ऊपर चलता है उसका भी मखौल किया जाता है। बड़े बड़े साइंसदान हुए जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन जिंदगी के अंदर तो उनके ऊपर मखौल ही होते रहे। तो इसलिए कहते हैं तेरे को कोई बुरा कहेगा, कोई भला कहेगा, लेकिन तुम उसको मन के अंदर नहीं रखना। आप देखो गली के अंदर से हाथी निकलता है, कई कुत्ते पीछे भौंकते हैं, हाथी लौट करके देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता है? उसको पता है ये भौंकने वाले मेरा कोई नुकसान ही नहीं कर सकती। इत्तेफाक से कभी कमिश्नर गली को देखने जाता है, इंस्पेक्ट करने जाता है, वहां छोटे छोटे बच्चे उनको गालियां देते हैं, वो मुस्कुराता है, कहते नादान बच्चे हैं, ये जानते नहीं है मैं कौन। ठीक उस तरीके से कहते हैं ये मालिक के प्यारे नमूना बन करके दुनिया में जानते हैं कि ये तो हमको पहचानते नहीं है। जब पहचानते नहीं है तो हमारे साथ क्या व्यवहार करेंगे? तो कहते हैं इन रुकावटों को पार करना है, इन करनी को बनाए करके भले पूरे को कहे सुन नहीं मन माक आठ पैरे दिन रात नाम की चर्चा है, पलटू रहे गरीब होए भूखे को देखाए, संतन के सिर ताज है तो संत हो जाए। अब आखिर में हमेशा हमको प्रसाद दीनता का मिलता है, नम्रता का मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसके कई राज हैं। पलटू साहब कहते हैं पलटू रहे गरीब भूखी को देखा है, कहते हैं बांट के खाने वाला परमार्थी होता है। कुछ लोग कहते हैं ये कोने के अंदर बैठने वाले हैं,
कोने के अंदर बैठ करके वो जिसका ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, वो सारी दुनिया को खिला रहा है। वो इतना उदार है तो वो कोने के अंदर बैठ करके सब कुछ पा लेते हैं, वो उदार भी हो जाती है। उदारता का नमूना देखना है तो महात्माओं की जिंदगियों को देखो कि न खा करके औरों को खिलाया, नामदेव रोटी निकालते हैं, थके हुए हैं, घी के लिए छोटा सा डिब्बा निकालते हैं, तो इस बीच में कुत्ता आकर के रोटियों को ले जाता है। वो घी की कटोरी लेकर के कुत्ते के पीछे जाते हैं और उनको क्या कहते हैं, रूखड़ी मत खाइयो महाराज, रूखड़ी मत खाइयो। उनको केवल रोटी उसके ले जाने का ऐतराज तो क्या है, लेकिन कहते हैं अपनी भूख निकाल करके रोटी दे करके कहते हैं ये जो रोटी है इसको घी नहीं लगा हुआ है, सख्त है, महाराज इसको मेरे को घी लगाने दो, बाद में खाने की कोशिश करो। कहते हैं भूखे को देखा है, संत इतने उदार होते हैं, इतने उदार उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं। और फिर कहते हैं गरीब हो करके रहे। आप देखो जो दीनता अपनाता है, आप अपनी जिंदगी को पड़ताल करके देखो, वो दीनता वाला, निम्रता वाला आपसे सब काम करा के ले जाता है, आपसे सब कुछ ले जाता है। इस परमात्मा के दरबार में, गुरुदेव के दरबार में वो ले जाता है जो निम्र बन करके, दीन बन करके, आजिज बन करके, छोटा बन करके, नन्हा बन करके आता है, जो अकड़ खान बन करके आता है, सेवा करता है तो किसी के ऊपर एहसान करता है, गुरु को हाजिर नाजिर मानता है तो संग में देर से आता है, गुरु को हाजिर नाजिर मानता है, रात को सोया पड़ा है। आप खुद निकालो कि हम किस पानी के अंदर हैं, नक्शा हमारे सामने क्या आ रहा है, तस्वीर हमारे सामने क्या रख रहे हैं महात्मा। हम अपने आप को तोलें, अपने आप को तुलना करके देखें कि हम किस अवस्था के अंदर हैं। तो इसलिए कहते हैं जिस महात्मा ने पाया उन्होंने शुरू के अंदर भी दीनता रखी, कमाई करते वक्त भी दीनता रखी, और सब कुछ जब पा चुके तो दीनता का नमूना बन गए। इसलिए तो बाइबल के अंदर लिखा है कि जब किसी सेवक ने बाइबल क्राइस्ट से पूछा कि परमात्मा के पास जाने के लिए आसान में आसान तरीका कौन सा है, तो आप उत्तर क्या देते हैं, द वे टू गॉड इज ह्यूमिलिटी। कहते हैं परमात्मा के पास जाना चाहते हो बेटा, उसका दरवाजा जो सुई का सुराख होता है उससे भी बारीक, इसलिए छोटा बन करके जा सकते हो, दीन बन करके जा सकते। तब वह पूछता है कि और क्या करना चाहिए, तो जवाब देते हैं सेकंडली ह्यूमिलिटी। मेरे पास और कोई जवाब नहीं है, निम्रता और निम्रता। जब वो कहता है कुछ और तो बताओ साधन, तो कहते हैं थर्डली ह्यूमिलिटी, तीसरा साधन भी निम्रता है। क्या मतलब है, जब साधना करनी है तो सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, संतों के वाणी के प्रभाव को लेकर के अपने मन को निमाना करना है, अकड़ खान नहीं बनना, गाली का जवाब गाली से नहीं, कड़वे का जवाब मीठा देना है। कहते हैं ये तो बाहर से, पहले प्रारंभ के अंदर निम्रता, बीच में निम्रता क्या, जब ये कमाई के अंदर लग जावे और फिर जब अंदर में चला जावे, इसको मिल जावे। जैसे पेड़ को फल लगता है, जितना लगता है उतना झुकता है, कभी कभी तो वो टहनियां आकर के जमीन को चूमने लग जाती है। तो इसलिए आप कहते हैं कि निम्रता को धारण करके सबके साथ बांट करके खावे, निम्रता को अख्तियार करे। अंदर में सपना आता है, होका देना शुरू करता है, पता नहीं छोटी मोटी चीज परिवार के अंदर कोई पा लेता है, देख लेता, सबको दिखाता बताता है, कहते हैं वो क्या इस चीज को हजम करेगा। इसलिए गरीब कौन होता है, जो इसको अंदर रखने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस वक्त भी ये जाहिर करता है, जाहिर करने के साथ ही अहंकार आ जाता है। तो इसलिए अगर ऐसी हालत होती है तो रखने वाला रखता ही नहीं है, और रखता है तो अच्छी तरह समझा देता है कि गरीब होकर के, निमाना होकर के, आदित होकर के इसको रिटेन कर सकते हो। बड़े सुंदर तरीके से पलटू साहब ने समझा दिया संतों की गति क्या होती है, संतों का नाम क्या होता है, किसको मिलता है और किस लिए मिलता है। और वो नाम इसलिए मिलता है कि हम संतों के देश में जाएं, संतों का रूप बने,
उसके लिए हमको क्या क्या शर्तें रखी, क्या क्या हमको करना है, अच्छी तरह विस्तार से पलटू साहब ने समझा दिया। हम भी सोचें, विचारें और अमल करने की कोशिश करें। पलटू रहे गरीब होए, भूखे को देखाए, संतन के सिर ताज है, सोई संत हो जाए।